पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी को घेर रही हैं। ममता बनर्जी मंच पर चंडी पाठ कर रही हैं, खुद को शांडिल्य ब्राह्मण की बेटी बता रही हैं। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने यूपी बिहार के लोगों को गुंडे, बाहरी गुंडे कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि न सिर्फ कोलकाता में बल्कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में भारी तादाद में उत्तर भारत से आए हुए हिंदी भाषी लोग रहते हैं, बरसों से रहते हैं, दशकों से रहते हैं। वो लोग ममता बनर्जी के इस कमेंट को जैसे अपने ऊपर कोई कमेंट के तौर पर देख रहे हैं क्या, या इस कमेंट ने ममता बनर्जी के इस कमेंट ने उत्तर भारतीयों को, खासकर यूपी बिहार के लोगों को किस तरीके से अफेक्ट किया है, किस तरीके से छुआ है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ नीरज। मैं इस वक्त हूँ हुगली नदी के किनारे। मेरे पीछे आप नदी देख रहे हैं और उसके दूसरी तरफ जो इमारतें हैं वो कोलकाता शहर है। मैं इस वक्त हावड़ा में हूँ। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि जैसा मैंने कहा कि बहुत सालों से यहाँ आकर बसे हुए हैं। उनकी कई पीढ़ियाँ, मतलब वो अपने तीसरी चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषी हैं, यहाँ के वोटर हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई यूपी बिहार के लोग तो गुंडे हैं, बाहर से आए हुए। एक नया शब्द पूरे पश्चिम बंगाल के राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है और ममता दीदी के द्वारा चलाया जा रहा है, बहिरागतो। इसका हिंदी में उच्चारण होता है बाहर के लोग, जो आप बता रहे थे भाई साहब। बाहर के लोग अगर अपने देश में लोग रहते हैं तो वो बाहर के लोग कैसे हुए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर यूपी बिहार के लोग बाहर के लोग हैं तो यहाँ के जो मजदूर हैं, जो टोटो चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो यहाँ पे मजदूरी करने के लिए बंगाल में आए हुए हैं, अपना रोजगार के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और उनके पूर्वज यहाँ पे रह रहे हैं, तो बाहर के कैसे हो गए? इससे आपको लगता है कि वोट पे फर्क पड़ेगा? वोट किसको देंगे ये हिंदी भाषी लोग जो यहाँ? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोग हिंदी भाषी लोग जो है अपने जो है श्री राम जी के हम लोग मैंने आदर्श में है। और इस टाइम पे जितने भी जो है समझिए कि इस चीज़ को आप बोल सकते हैं कि टोटल मिला के थोड़ा नहीं हो पा रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने अपना क्या नाम बताया? सत्येंद्र यादव। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रकाश वर्मा। प्रकाश वर्मा। अच्छा, सत्येंद्र जी क्या करते हैं आप? कारोबार करते हैं यहाँ? मेरा कोयला का काम है। अच्छा, आप पीछे नजर आ रहे हैं भाई साहब, आपका क्या कहना है इस पे? ममता बनर्जी कह रही हैं कि बाहर के लोग हैं, गुंडे हैं। ममता बनर्जी इस बारे में कह रही हैं जो भी बाहर के लोग हैं वो गुंडे हैं, तो ये सरासर गलत बात है। आपका नाम क्या है एक बार? मेरा नाम रजनीश लड़ानिया है। क्या करते हैं आप? हमारा भी बिजनेस है, बिल्डिंग प्रमोटिंग कंस्ट्रक्शन का है। अच्छा। और हम लोग भी बहुत सालों पहले यहाँ पर आके बस गए थे। हम लोग का जन्म वगैरह सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, कारोबार, हम लोग इसी धरती को ही अपना मान लिए। बाहरी के तुम लोग कभी सोचे ही नहीं है। कलकत्ता एक ऐसा शहर है जो यहाँ पे आया, बंगाल ने उसको तो अपना बना लिया। आपके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? इस बयान को देखिए, आहत पहुंचाने वाला बयान। अगर वो कहती है कि हम लोग अगर बहुत साल पहले आके यहाँ पे बस गए और हम गुंडे हो गए, तो ये गलत है। उन्होंने सफाई भी दी। आपका क्या नाम है? ऋषभ सिंह। ऋषभ, आपने भी सुना होगा इस बयान के बारे में, लेकिन इस पे ममता बनर्जी ने सफाई भी दी है कि मैं उन लोगों को नहीं कह रही हूँ जो यहाँ बसे हुए हैं। बाहर से जो लोग अभी रैली में आ रहे हैं या चुनाव के अंदर आ रहे हैं, अमित शाह की रैली में, पीएम की रैली में, शायद उनके लिए कह रही हैं। तो फिर तो माफ़ी हो जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है वो सफाई दे रही हैं, लेकिन आपने नंदीग्राम में देखा होगा वो कह रही हैं कि जो लोग आए तो वो हिंदी बोलने वाले लोग थे। और बहिरागत बोलने से पहले 1857 के इतिहास को उठा लेना चाहिए। मंगल पांडे जैसे लोगों ने इसी पश्चिम बंगाल के धरती को चुना था। बैरकपुर की धरती थी, वहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। और वाकई में हम बहिरागत हैं, तो हम लोगों ने खून पसीना यहाँ पे लगाया। हावड़ा को बसाने में जितना हिंदी भाषियों का हाथ है, हम लोगों ने खून पसीना यहाँ पे लगाया था। अगर मान लीजिए हम बहिरागत हैं, तो एक समय अन्ना हजारे के साथ आपको याद होगा, मैं एक छात्र रहा हूँ, BSc ऑनर्स की पढ़ाई किया हूँ, तो मुझे याद है कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा लेके वो भी दिल्ली में गई थी, तो वहाँ पे तो उन्हें बहिरागत नहीं कहा गया था। हमारा इतिहास रहा है सालों का सालों से, और ये दरअसल बेबुनियाद। और हमें बहिरागतों करने से पहले आप रोहिंग्या को बहिरागतों करती तो बंगाल की जनता उनके साथ रहती। सरासल हिंदी भाषियों को ठेस पहुँचाने वाला ये इलेक्शन में ट्रिक अपना रही हैं, अपने विवादित बयानों को वापस लेने का काम कर रही हैं। नहीं तो उनको वो इतनी सीजन पॉलिटिशियन है, उन्हें नहीं पता है कि नुकसान होगा इसका। नुकसान तो हो चुका है, होगा नहीं भाई साहब, हो चुका है। 2 मई को ही आप देखिएगा। और मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत सम्मान करता हूँ ममता जी का।
जिस तरह उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन एक प्रदेश की मुख्यमंत्री अपने विधानसभा में 3 दिन बैठ जाए और जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन एक बूथ पे 2 घंटा बैठ के राज्यपाल को, जिन्होंने राज्यपाल की अवमानना की थी, राज्यपाल को बोलती थी भाजपा के लोग हैं, लेकिन उन्हीं से आप आवेदन करने लगे कि हमारे बूथ पे वोट नहीं हो पा रहा है, तो आप समझ जाइए परिणाम क्या होगा। ये तो खैर वो टेक्निकल बात है, वो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल से कहेंगी, क्योंकि राज्यपाल ही वो केंद्रीय बलों की बात करेंगे। खैर मैडम, आपका क्या नाम है? मनीषा मुखर्जी। मनीषा जी, क्या आप इस बयान को कैसे देखती हैं? क्या आप उत्तर भारतीय परिवार से आती हैं? हम इन भाइयों को बोलना चाहते हैं, इनका जो सोच है कि दीदी बोल रही है इन लोग को बहिरागतो, दीदी इन लोग को बहिरागतो नहीं बोल रही है। जो अमित शाह मोदी आकर अपने गुंडे लाकर बंगाल में अपना औकात दिखा रहे, इसी वजह से वो दीदी जो सब कुछ अपना देती है, स्वास्थ्य साथी बोलिए, कन्याश्री बोलिए, रूपों से, ये यहाँ का वासी है ना, बिहार से आए चाहे कहीं से, यहाँ का इन लोग का बच्चे भी यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो सुविधा इन लोग को बच्चे को भी मिल रहा है। दीदी तो ये बॉयकॉट नहीं कर रही है कि ये बिहार का वासी हम इनको नहीं देंगे। दीदी की अगर आप यहाँ पे वो तो कोई एहसान भी तो नहीं कर रही है ना, वो तो सरकार हाँ, तो तब दीदी कैसे इन लोग को बॉयकॉट करके बहिरागत तो बोले। यहाँ क्या है, आज ये हिंदू है, हम चाहे मुस्लिम है, ठीक है, हम मुखर्जी है, लेकिन अगर हम मुस्लिम है, ये हिंदू भाई है, अगर हम लोग एक जगह रहते हैं तो मेरा कोई खराब समय में ये भाई आके खड़े नहीं होंगे, हम इनका खराब समय में नहीं होंगे। दीदी को जो बोला जाता है ये बीवी है, क्या बोला जाता है, ये मुस्लिम है, मुस्लिम सपोर्ट करती है। तो अभी जो मोदी जी गए थे बांग्लादेश, तो वो क्या चीज का सपोर्ट करने गए थे? नहीं, वो तो खैर देखिए, वो तो आप दूसरी दिशा में हमें भी ले जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी। मैं आता हूँ आपके पास। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम गोपाल सिंह है। गोपाल सिंह, कहाँ, मतलब आप? बलिया जिला से है, बट लेकिन कर्म भूमि हमारा यहीं है। अच्छा, यहीं पे पढ़ाई लिखाई यहीं पे की है? अब क्या करते हैं? हमारा एक छोटा सा बिजनेस है अभी। अच्छा, प्लास्टिक का, क्रिस्टल का काम करते हैं और अभी सैनिटाइजर का भी काम चालू तो आप बलिया से हैं, यूपी से हैं, तो गुंडे हैं क्या यूपी वाले? जी भैया, यूपी वाले गुंडे हैं क्या, ममता बनर्जी कह रहे हैं? गुंडे तो हम नहीं है, हाँ। और दीदी ने किसी यूपी बिहार को गुंडा नहीं कहा। अच्छा, रहने वाले को थ्योरी में अजीब से अगर लेते हैं आप, तो आप अपने आप को गुंडा समझ सकते हैं। दीदी का कहना है सर, जैसे आपके पड़ोस में किसी से झगड़ा होता है और आपको वहाँ चिल्ला चिल्ली होता है या झमेला होता है और आप जाके सब जब थमाते हैं और उन्हीं का फैमिली आपको बोलता है आप बाहर वाले हो, आप अब इसमें मत पड़ो, तो क्या बाहर वाले हो गए? आप तो एक पड़ोसी के नाते उनको समझाने गए, तो बोलने और समझने की थ्योरी आपकी गलत है सर। दीदी का बोलने का मतलब ये नहीं कि वो लोग बाहर से है, बाहर का मतलब वो बंगाल के बारे में कुछ नहीं जानते और बंगाल की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते और आके बोलते हैं उल्टा फुल्टा, इसलिए बाहर का। आप ही बताइए, आप कहीं सुने होंगे किसी मीडिया चैनल्स के थ्रू, हम भी सुने हैं, विवेकानंद जी का नाम, स्वामी विवेकानंद जी का, ठाकुर कब से हो गए वो? आप बताइए। यही बुरा लगता है हमको भी, हम भी शिक्षित थे। ये तो खैर आप कोई पर्टिकुलर बयान उठा रहे हैं जो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं आता हूँ। बंगाल की संस्कृति की अगर बात हुई है तो मैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो बहुत मान सम्मान करता हूँ मैं उनका। तो अगर बंगाल की संस्कृति की बात हुई है तो यहाँ पे महिलाओं को मारा जा रहा है, क्या ये बंगाल की संस्कृति है? एक महिला कुछ दिन पहले, उम्रदार महिला मर गई, उसको मारा गया, उसके बेटे वो जांच का विषय है, उस पे कोई अभी फैसला नहीं है, तो ये भी संस्कृति की बात है। हाथरस में जो उसको रेप करके उसको इंसाफ नहीं मिला, उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? आप रात को 3 बजे आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानंद सिंह है। आप रात को 3 बजे आइए और आप यूपी में जाकर इंटरव्यू लेके अपना लड़की लोग, कोई भी लेडीज रिपोर्टर को लेके, रात को 3 बजे एक तो डिबेट करा लीजिए। आप यूपी में नहीं करा पाइएगा, बंगाल में रात को 2 बजे भी करवा पाइएगा। अकेला हावड़ा स्टेशन, बंगाल में छोटी पैंट पहन के भी आदमी जा सकते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन अभी यूपी में जाइएगा ना, यूपी में लड़की लोग को दिखाई नहीं देता रास्ता में। क्या नाम है आपका? आरती रॉय। अभी तो गोरखपुर में है, हम गोरखपुर में, जहाँ पे, क्या नाम क्या है आपका? लिली सिंह नाम है मेरा। योगी जहाँ पे रहते हैं ना आपके आदित्यनाथ योगी, वहीं के रहने वाले, गोरखपुर के हैं हम। मगर वहाँ पे ना रात को 8 साढ़े 8 बजे ना घर से डर से नहीं निकलते हम लोग। क्यों? इधर मत जाना, इस गली में, उस गली में मत जाना। आपके गले का पटका बता रहा है कि आप टीएमसी की कार्यकर्ता हैं। ये मेरा दुपट्टा है, ये मेरा दुपट्टा। कार्यकर्ता होना क्या कोई गलत बात नहीं, गलत बात बिल्कुल नहीं है, गलत बात नहीं है। नहीं, हम लोग को दीदी से प्यार है, बस हम लोग को दीदी से प्यार है। बात सुनिए, जब इलेक्शन आता है, जब इलेक्शन आता है, पाकिस्तान जय श्री राम,
फलना जात चिल्ला जात काम पे बात नहीं होता है। 9 महीने कोरोना से अभी तक राशन कौन दे रहा है? 5 महीना दे के फूट गए, अब राशन नहीं है। 500 में साला खर्चा चलता है। मुद्दा ये होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। आप नहीं तो भोलानाथ सिंह मेरा नाम है। भोलानाथ मेरे पूर्वज 3 पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं। मैं आप रोजगार की बात, मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो वो तो दोनों तरफ से हो रहा है ना। वो भी तो ममता बनर्जी भी तो स्टेज पे चंडी पाठ बनर्जी रोजगार दी है, 1.25 लाख CP दी है, लेकिन अभी प्रचार में तो चंडी पाठ मोदी छठा पे कमीशन चल रहा है। मैं छठा पे ममता बनर्जी का घाट है। बेनारस में मोदी जी 11,000 कोटी रुपया दिया था घाट का सफाई करने के लिए। देखिए उसका घाट और मेरा घाट देखिए, ये ममता बनर्जी। क्या नाम क्या है आपका? धन्नु तिवारी। बताइए तिवारी जी। आप अभी देखिए यहाँ फिलहाल की स्थिति। नहीं वो तो देख रहे हैं। किसी भी भाजपा का नाम नहीं उठाया, नोटिस किया आपने? और लोग दीदी योगी ये लोग करके ये लोग अपना दिखा रहा है, अपना काम दिखा रहा है। हाँ, बाहरी की बात पे बोलना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश प्रसाद हुआ। ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी अमित शाह बाहरी हैं। तभी 2 दिन पहले खिदुरपुर में बिहार से तेजस्वी यादव आए थे, तो वो कौन थे? वो बाहरी नहीं थे। जब मोदी और अमित शाह बाहरी हो सकते हैं तो तेजस्वी यादव कौन था? प्रशांत किशोर कौन है? वो भी तो बाहरी हुए इनके हिसाब से। बंगाल के बारे में प्रशांत किशोर तो खैर भाषण नहीं दे रहे हैं, वो तो प्रोफेशनल। बंगाल के बारे में क्या भाषण नहीं दे रहे हैं। इंडिया थिंक्स टुमारो, बंगाल थिंक्स टुडे। बंगाल तो देश को दिशा दिखाने का काम करता था। बंगाल के लोगों को क्यों बाहरी लोगों से बुद्धि लेने का जरूरत पड़ गया? प्रशांत किशोर कौन है यहाँ पे? क्यों वो क्या? प्रशांत किशोर तो भाषण भी नहीं दे रहे हैं ना स्टेज पे, तो वो तो भाड़े के लोग हैं। कल मोदी को लाने वाला कौन है? प्रशांत किशोर है। मोदी को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन है? वो तो प्रशांत किशोर है। देखिए आज जो परिस्थिति है, भारत में कहीं भी इलेक्शन हो रही है तो बात मुद्दा ये सब बाहरी भीतरी अंदर राम श्री राम ये सब नहीं होना चाहिए। बात रोजगार का होना चाहिए। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपकी बात सही है, होना चाहिए, लेकिन किसी चुनाव में होता नहीं है ना। उस हमाम में तो सब नंगे हैं। काम है, आप जानते हैं। यहाँ से जाइए, ये रामकृष्णपुर लंच घाट है। यहाँ सुनिए यहाँ 90% हिंदू रहता है। हमारा हिंदू संध्या बाजार में हिंदू जाति के हैं, लेकिन जब जाते हैं मस्जिद में सलाम करते हैं। मस्जिद बना हुआ है, तो सब लोग करते हैं। हमाम में जाइए, ठीक है। 90% हिंदू। आपका नाम क्या है? विसर्जन नाम क्या है? नाम प्रदीप सिंघल। बताइए क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं हाई कोर्ट जाना पड़ा विसर्जन करने के लिए यहाँ पर। आप कभी बंगाल में दुर्गा पूजा देखे हैं? नहीं, हम तो अभी आज पैदा ही हुए। बंगाल का तो सबसे फेवरेट वही तो बात है। बंगाल में इतना पूजा पाठ होता है। अरे तो वो बात तो अभी हम लोग। आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम लकी है। और हम पूछना चाहता ये जो बाहर बोलता है, भारत का आदमी बाहर है ना बंगाल का आदमी बाहर है? भारत बाहर किसको? बात सही है, इसीलिए उनकी आलोचना हो रही है, कोई तारीफ नहीं हो रही है। लेकिन बात यह है ना कि वो कह रही है कि बाहर से, बंगाल से बाहर के लोग हैं। तो बंगाल से बाहर का यदि बिहार वाला बाहर है, ना दिल्ली वाला बाहर है, ना यूपी वाला बाहर है, ना बंगाल। वोट में नुकसान होगा इससे। ममता बनर्जी को नुकसान। ममता बनर्जी खुद बाहर है, वो इंडिया का बाहर, वो खुद है, वो खुद बोल रहा हम लोग इंडियन है, हम लोग ये देश का नागरिक है, हम लोग भारत का नागरिक है। हम लोग मोदी भारत का है, अमित शाह भारत का है, वो बाहर का नहीं है। वो पंजाब के कोना में जाती। 1 मिनट, पाकिस्तान से मोदी नहीं आया और बांग्लादेश से मोदी नहीं आया, वो भारत का मोदी हो। जहाँ तक भारत। अरे तो वो कह रहे हैं कि मुद्दों की बात भी तो होनी चाहिए ना, रोजगार की बात बोल रहा, चाहिए ना। मुद्दों की तो बात बोल रहा। क्यों पूरे भारत देश के लोगों को 7वां पे कमीशन मिल रहा है?
रोजगार की बात नहीं, बीजेपी वाली देखिए वो पॉलिटिकल बहस में नहीं चलना है, उस पॉलिटिकल बहस में हमें नहीं चलना है। अभी हम एक मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। नाम क्या है? प्रवीण पाठक। हाँ बताइए। 90 रुपए डीजल हो गया, हम लोग ट्रक वाले हैं। टोल टैक्स हर साल बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है भैया? टोल टैक्स डीजल की दाम बढ़ता है 35। देखिए वो बात, उस पर लंबी बहस अलग होगी। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम ये बात करने आए हैं कि आप हिंदी भाषी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? राशन पे बात नहीं करेंगे, जब डीजल पे बात नहीं करेंगे, राशन सबको मिलता है, राशन पे बात नहीं करेंगे, वो बात भी कर रहे हैं, वो बात अलग से कर रहे हैं। अभी आप ये बताइए, यूपी, हम ये कह रहे हैं कि यूपी बिहार के लोगों को गुंडा कह रही है। कोई नहीं है यहाँ पे, शांत से रहते हैं। अरे भाई कोई नहीं है, कहा तो है ना उन्होंने। जितना इज्जत यूपी और बिहार वाले को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। यहाँ पे सबसे इज्जत मिलता है। हम लोग यूपी बिहार के, कोई हमें नहीं बोलता, ये भी भैया यूपी बिहार कौन इनको बोलता है? अरे मैं यही कह रहा हूँ ना, आपको नहीं लगा बुरा, वो सही है। जैसे गुंडा बोल रहे तेजस्वी यादव हम लोग के बिहार से आके बोल जाते हैं कि दीदी को सपोर्ट करेगा, दीदी को वोट दीजिएगा। हम लोग अरे भाई वो बात सही है, लेकिन उन्होंने कहा तो है ना, वो तो सबके सामने है ना। है तो हम लोग। आपका नाम क्या है? अरुण यादव। तो हम लोग के तेजस्वी यादव के ऑर्डर है वहाँ से। क्या मतलब था उनका? दीदी को वोट देने के लिए बोले कि कोई मन का दुख नहीं है। उसका मतलब क्या था? एक मिनट, आपका नाम क्या है? मैं विकास पांडे मध्य हावड़ा का निवासी हूँ। आज तक अमित शाह है, योगी है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इलेक्शन के पहले कितने बार आए पश्चिम बंगाल को देखने के लिए? मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, मोदी पहुंचे थे। अम्फान के समय मोदी जी पहुंचे थे। अम्फान पे तो नाराज, अम्फान के समय आए, अम्फान के समय आए, 2 दिन आए यहाँ पे। ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं अम्फान के समय तो लोग नाराज हैं। नहीं देखिए, अब ये डिबेट जो है वो यूपी बिहार के मुद्दे से हटके टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गई है। लेकिन एक बात हमें इस डिबेट से साफ नजर आई है कि अगर ममता बनर्जी के उस बयान से ये अंदाजा लग रहा है कि पूरा हिंदी भाषी उनके खिलाफ हो गया है, तो वैसा नहीं लगता। मैं आपको बता दूं कि बंगाल में करीब 7% लोग, 70 लाख वोटर जो है वो यूपी बिहार और दूसरे हिंदी भाषी प्रदेशों का, तो वो किसे वोट देगा, तो ये अब 2 मई को इसका नतीजा पता चलेगा। हुगली नदी के किनारे से हावड़ा में मैं नीरज गुप्ता, न्यूज़ तक के लिए।